नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से शिक्षा नीति चैनल पे। दोस्तों, एक बार फिर से हम लोग बीटीएससी की बात करेंगे क्योंकि बीटीएससी एक मस्ट अवेटेड वैकेंसी बन चुकी है बीटीएससी जेई की। दोस्तों, इस वीडियो में जो हम बात करेंगे वो 3 से 4 मुद्दों पे बात करेंगे। पहला मुद्दा होगा कि जो कल नोटिस जारी किया गया उस नोटिस में जो बातें की गई उसके बारे में। दूसरा, अब आगे क्या किया जा सकता है। तीसरा, क्या क्या बातें जो नोटिस में नहीं की गई है और क्या बोल के वो रिजल्ट को वापस लिया गया था। और चौथा, आगे क्या संभावनाएं हो सकती है। इन सभी को लेकर आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी जरूर भेजें ताकि वो भी इससे अवगत हो जाए, चाहे वो सिलेक्टेड हो, नॉन सिलेक्टेड हो, जो भी हो। आइए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि कल जो नोटिस आई थी उस नोटिस के बारे में। नोटिस आप लोगों के स्क्रीन पे दिख रहा होगा। नोटिस में आपको एक बातें क्लियर दिख रही होंगी। सबसे पहला बात ये कि ये नोटिस सबसे जो मेन बात आ रही है उसमें इस नोटिस में बताई गई है कि 40 और 60 वाली बात जो थी 40% में बिहार के प्राइवेट कॉलेज एसबीटी एफिलिएटेड उसमें भी एआईसीटी अप्रूव्ड लिख दिया गया है। उन कैंडिडेट्स को जो 40% में शामिल किया गया है वो पहला बात इस नोटिस में किया गया है। दूसरा बात जो इस नोटिस में किया गया है वो ये किया गया है कि रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा। तो रिजल्ट अब से 2 महीने बाद की बात की गई है कि 2 महीने लग जाएंगे जारी करने में। इन मुद्दों पे आज सबसे बड़ी बात इसमें जो नोटिस में दिख रहा है मुझे वो ये है कि रिजल्ट के बारे में ये बताया गया कि 2 महीने बाद जारी कर दिया जाएगा। लेकिन दरअसल दोस्तों भले ही इसमें नोटिस में काउंसलिंग के बारे में बात की गई है, लेकिन रिजल्ट, दूसरी बात जो है रिजल्ट जो लिया गया था वापस वो काउंसलिंग और 40% में प्राइवेट वालों को शामिल करने के लिए वापस नहीं लिया गया था। रिजल्ट फर्जियों की जांच की बातें की गई थी कि फर्जियों की जांच होगी, उसके बाद पुनः रिजल्ट दे जाएंगे, क्योंकि रिजल्ट उतारा गया था 6 अप्रैल को और फाइनल रिजल्ट ये जजमेंट जो आया था 40% में प्राइवेट कॉलेज वालों को शामिल करने का, वो जजमेंट आया था 19 अप्रैल को। तो इससे दोनों का कोई लेना देना नहीं है। हाँ, उसके बाद जजमेंट आया लेकिन वो बीटीएससी को मानना पड़ा, इसीलिए उन्होंने 40% में एसबीटी प्राइवेट वालों को शामिल कर लिया। लेकिन अब बात ये आती है दोस्तों कि चूँकि रिजल्ट तो वापस लिया गया था फर्जी के नाम पे, और जो त्रुटियाँ साफ साफ लिखा गया था कि जो कुछ त्रुटियाँ हैं उस त्रुटियों को दूर करके रिजल्ट दिया जाएगा। अभी तक उसके बारे में कुछ न इस नोटिस में है, न कहीं से भी इन्फॉर्मेशन बीटीएससी दे रही है कि हम फर्जी को फाइंड किए नहीं किए, कितने फर्जियों को फाइंड किए, कुछ नहीं। ये भी नहीं बताएगा कि अगले 2 महीने का जो वर्क है उस 2 महीने के वर्क में हम फर्जी ढूंढेंगे नहीं ढूंढेंगे, वो भी कुछ नहीं। तीसरी बात, जितना लंबा टाइम लिया गया उस टाइम के हिसाब से ये भी बता दिया गया है कि अभी अगले 2 महीने तक आप किसी भी वैकेंसी के इंतजार में बीटीएससी के द्वारा, अगर जेई के आप सोच रहे हैं, चूँकि 3300 वैकेंसी लंबित हैं बीटीएससी के अंदर, ठीक है, तो अगर आप सोच रहे हैं कि वो वैकेंसी के बारे में, तो अभी आप लोग वो भी भूल जाए, क्योंकि हम लोग अभी यही रिजल्ट नहीं दे रहे तो दूसरी वैकेंसी की आप लोग साफ पूरी तरह से भूल जाएं। चौथी बात इसमें आ गई है। चौथी बात जो है और महत्वपूर्ण है वो ये है दोस्तों कि इसको राजनीतिक दबाव के कारण ये नोटिस जारी किया गया है, ताकि जो धरना स्थल पे हैं, चाहे प्राइवेट वाले हों, गवर्नमेंट वाले हों, जो भी हो, या फिर सिलेक्टेड नॉन सिलेक्टेड, धरना स्थल पे जो भी कैंडिडेट है उनको वहाँ से हटाने के लिए ये नोटिस जारी किया गया है, और उन्हीं के मेन रूप से, ताकि वो लोग अपना नोटिस की बातों से निकल जाएं और धरना ख़त्म कर दें। क्योंकि अगर बातें करें इस नोटिस में, तो इस नोटिस में आपको ऐसा कुछ नहीं दिखेगा जिससे कि कुछ नया दिखे। जैसे कि 40% में प्राइवेट वालों को शामिल करने का था, ये तो सबको पता था। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिजिकल होगा, ये सबको पता था। तो इसमें नई क्या बात है? तो नई यही है कि उनको राजनीतिक दबाव के कारण जो कैंडिडेट्स मिलने गए थे उसके तेजस्वी यादव के पास, उसके बाद राजनीतिक दबाव के कारण इस नोटिस को जारी करके आपको वर्तमान में जो चल रही है बीटीएससी के अंदर जेई को लेके उसके बारे में अवगत कराया गया है। इससे ज़्यादा इस नोटिस में कुछ नहीं है। पांचवी बात करते हैं दोस्तों, अब आगे क्या। चूँकि बीटीएससी ना तो किसी रिजर्वेशन क्राइटेरिया के बारे में बात की है, ना ही फर्जीवाड़े को फाइंड करने के बारे में बात की है, तो अब आगे क्या। तो अब आगे ये भी हो सकता है कि अगर चूँकि किसी भी वैकेंसी में ये लिखा जाता है कि सभी राइट्स जो हैं, जब तक वैकेंसी पूरी नहीं हो जाती तब तक के सभी
राइट्स जो हैं उस वैकेंसी के रिक्रूटमेंट करने वाली एजेंसी यानी बीटीएससी के पास सभी अधिकार हैं। तो बीटीएससी जब चाहे सीट घटा सकते हैं, जब चाहे सीट बढ़ा सकती है। तो अगर बीटीएससी चाहे तो सीट ऐड कर सकते हैं जो उसके पास 3300 पड़े हुए हैं। अब इसमें बात ये आती है कि तो फिर केस करेंगे जूनियर और अंडर एज और जो भी हैं, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि राइट्स उनके पास है तो वो कभी भी बढ़ा सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि अगर केस होता भी है तो केस होने नहीं होने से कोई फ़र्क इसलिए भी नहीं पड़ता है क्योंकि आप समझा सकते हैं कि जैसा कि सरकार की घोषणा है उस हिसाब से बहुत जल्द और भी वैकेंसी आने वाली है और बिहार में 70 to 75,000 के आसपास जेई की सीट्स खाली हैं सभी डिपार्टमेंट्स को लेके। तो इन बातों को देखने के बाद भी आप लोग समझ सकते हैं कि इस वैकेंसी में फ़िलहाल पॉजिटिविटी कुछ नहीं दिखी है। 2 महीना आपको में सेटिंग भी काफ़ी हद तक बता दिया है कि आप लोग के पास 2 महीने में आप सेटिंग कर सकते हैं, क्योंकि पिछली बार की सेटिंग आप लोगों को पता है। इन सभी बातों को जब आप देखेंगे तो इस नोटिस में कुछ नया नहीं दिखेगा। हाँ, नोटिस देके वर्तमान स्थिति से अवगत करवा दिया गया है। मैंने जो अब 4 मुद्दे रखे आप लोगों के बीच, वो पहला मुद्दा ये था कि नोटिस में कुछ नहीं दिखा। नोटिस में जो दिखा वो कैंडिडेट्स को रोड पर से हटाने के लिए। दूसरी बात, सीट को अगर आप चाहें तो सीट बढ़ सकता है। तीसरी बात, फर्जीवाड़े को लेकर इसमें कोई बातें नहीं है। चौथी बात, जो रिजर्वेशन क्राइटेरिया वाली बात थी या रिजर्वेशन 40-60 को सही करने वाली, वो भी कोई बात नहीं है। चारों बात मैंने आपको समझा दिया है। बाकी जो भी इसके ऊपर करना होगा वो देखना होगा आगे क्या होता है। लेकिन साथ ही ये भी बता दें कि केस का कोई अपडेट फ़िलहाल नहीं आ रहा है। वो भी कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को अवगत करवाना चाहिए क्या है नहीं है, जो भी लीडर्स हैं उनको। इन्हीं सब बातों को लेकर इस वीडियो को मैं आप लोगों के बीच आया था। सबसे बड़ी बात जो मैं बोल रहा हूँ ये है कि सीट अगर चाहे तो इंक्रीज हो सकता है। उस सीट को इंक्रीज करवा के आप लोग अधिक से अधिक छात्रों का चयन करवा सकते हैं। इसमें कोई भी रूल्स रेगुलेशन वायलेशन नहीं होगा। अगर आप सोचते हैं कि नहीं रूल्स और रेगुलेशन वायलेशन होगा और उसके कारण इसमें सीट्स नहीं भरना चाहिए, तो आप लोग गलत हैं, क्योंकि कोई रूल्स और रेगुलेशन वायलेशन नहीं होगा। जब तक रिजल्ट फाइनली डिक्लेयर्ड नहीं हो जाए तब तक आयोग अपने वैकेंसी में कुछ भी चेंज कर सकती है। इस आयोग में अब तक 4 चेंजेस हो चुके हैं, वो आपको सबसे पहले से पता है। तो सभी अगर आप देखेंगे तो कुछ भी इसमें चेंज भी होती है तो कुछ भी नया नहीं है। आप लोगों से यही है कि आप लोग अगर चाहें तो इस वैकेंसी में जो भी लीडर्स हैं, जो भी इसको लीड कर रहे हैं, चाहे तो सीट्स बढ़वा सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल ये बता दिया गया कि अगर आप लोग एग्ज़ाम के भरोसे हैं तो एग्ज़ाम इस वैकेंसी 01/2019 में एग्ज़ाम नहीं होने वाली है। बाकी इसके ऊपर आप लोग क्या सोचते हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद। पिघला दे